सा इंजेक्शन लगाया बता ही नहीं पा रहा। तेरा नाम तो बता दे, कौन सा डॉक्टर है? मजाक समझ रहे हो क्या? हाथ खोलो, अबे 2 मिनट लगेगा भाई। ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक जहरीले को लेकर के बवाल मचा हुआ है, कई बच्चों की जान चली गई, उसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। मेरी मम्मी ना रायपुर से वापस भिलाई आ रही थी। स्टेशन मैनेजर का ये बोलना था कि हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जिला अस्पताल ने फ़ोन किया, एक भी एम्बुलेंस नहीं आई। आप अपनी सुविधा से ऑटो करके कैसे भी करके इनको पास का जिला अस्पताल ले जाओ। जिला अस्पताल का ये बोलना था कि हम अभी आपकी मदर को स्टेबलाइज करेंगे। आंटी सीरियस हुई तब मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे। मेरी मदर की पूरी बॉडी अकड़ गई थी, ग्लूकोज के साथ ब्लड मिक्स हो जा रहा था कभी कभार। इंजेक्शन जैसे ही लगा उसके करेक्ट 5 से 7 मिनट बाद मेरी मदर के मुंह से और नाक से झाग निकलना चालू हो गई। डॉक्टर आके देखा, बोला ये एकदम नॉर्मल है, बीपी में ये चीज़ आता है। हमने बोला सर आप CPR क्यों दे रहे हो? तो बोलते हैं कि हार्ट बीट नहीं आ रहा है। तो उसने मेरे सामने ECG खोला तो ECG में पूरी स्ट्रेट लाइन थी। हमको शुरुआत में भी ये नहीं बताया कि हम लोग ट्रेनी डॉक्टर हैं या जूनियर डॉक्टर हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी जिला के अस्पताल में कोई ट्रेनिंग डॉक्टर को रख के किसी की माँ का हत्या करना गलत बात है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। बता ही नहीं रहा। कौन सा इंजेक्शन लगाया बता ही नहीं पा रहा। तेरा नाम तो बता दे, कौन सा डॉक्टर है? मैं बाहर मास्क क्यों नहीं खोल रहे? कब से बोल रहा हूँ भाई। ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा? जब इतना क्रिटिकल केस था तो ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा? जाके कोई मास्क खोलो, उसको ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा? बताओ मेरे को, मजाक समझ रहे हो क्या? हाथ खोलो, अबे 2 मिनट लगेगा। समझा जा नहीं रहा मेरे को, बोलूंगा। हाथ खोलो ना, हाथ जोड़ के विनती है। माँ जाके क्या? हाँ, किसी की माँ में जाके क्या? आपसे हाथ जोड़ के विनती सर। आप अरे हमारे घर पे बीतेगा तो भाई समझेंगे। आपकी माँ होगी तब आपको लगेगा। खुद के घर पे बीतेगा तो सोच रहा है क्या होगा भाई? दूसरे वाले दूसरे की माँ देख रहा है भैया। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक जहरीले को लेकर के बवाल मचा हुआ है, कई बच्चों की जान चली गई, उसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक इंजेक्शन है जिसको लगाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने का ये दूसरा मामला है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को भी एक केस आया था, पॉइजन का केस था, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एक इंजेक्शन जो है चर्चा में आया। परिजनों का आरोप था कि उस इंजेक्शन को लगाने के बाद जो है मरीज की स्थिति बिगड़ी और उसकी जान चली गई। दूसरा मामला ठीक 20 दिन बाद 7 अक्टूबर को आया है, यानी कल, आज 8 अक्टूबर है, और उसके पीड़ित भिलाई के ही हैं, हुडको में रहते हैं। उनका भी कुछ ऐसा ही बताना है कि उनकी माताजी जो है रोज़ाना की तरह रायपुर नौकरी करने जा रही थी और स्टेशन पर उनको अचानक से चक्कर आता है। जब उनको जिला अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ उनको भी एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद उनके मुँह से और नाक से झाग निकलता है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं महिला के पुत्र हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था। मेरी मम्मी ना रायपुर से वापस भिलाई आ रही थी। आप अपना नाम और मम्मी का नाम बता दीजिए। मेरा नाम फैज़ान खान है, मेरी मम्मी का नाम ज़रीना बेगम था। वो रायपुर में जॉब करती हैं, वहीं रहती हैं। एक कुछ काम से वो यहाँ आई थी दुर्ग। जब वो यहाँ दुर्ग आई तो वो वॉशरूम गई थी, दुर्ग का स्टेशन का जो वॉशरूम है वहाँ गई थी। वॉशरूम में उनको चक्कर आया था, चक्कर आके गिरी थी वो। उसका मेरे को जब तक इन्फॉर्म हुआ मैं गया, तब तक मम्मी को बाहर बैठा के रखे थे। मैंने मम्मी को उठाया। स्टेशन मैनेजर का ऐसा बोलना है कि पिछले 1.5 घंटे से 1.5 घंटा हो चुका था इस बात को। 1.5 घंटे बाद मुझे ये बात पता चली। 1.5 घंटे तक स्टेशन मैनेजर का ये बोलना था कि हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जिला अस्पताल ने फ़ोन किया, एक भी एम्बुलेंस नहीं आई। आप आए हो, आप अपनी सुविधा से कैसे भी करके इनको ले जाओ, इनकी हालत बिगड़ रही है। मैं जब गया तब मेरी मम्मी
कुछ बोल नहीं पा रही थी, उनका पूरी बॉडी अकड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ वो आँख से देख रही थी और पहचान भी नहीं पा रही थी। कहाँ थे उस समय वो मम्मी? वेटिंग रूम में, जो जनरल वेटिंग रूम रहता है वहाँ पर बाहर बैठा के रखे थे। लेडीज़ आरपीएफ ऑफिसर थी, मेल आरपीएफ ऑफिसर्स भी थे। सब ने मुझको ये बोला कि अभी आप कैसे भी करो, एम्बुलेंस आ नहीं रही है, आप अपनी सुविधा से ऑटो करके कैसे भी करके इनको पास का जिला अस्पताल ले जाओ, जहाँ पर इनका कुछ फर्स्ट एड हो जाए, उसके बाद आपको जहाँ भी रेफ़र करके जो भी हॉस्पिटल में एडमिट करना है वो कर लेना। वहाँ मेरे हेल्प के लिए भी कोई नहीं था। 2-3 जन जो लोग थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने स्ट्रेचर को स्ट्रेचर धक्का मारने वाला नहीं, उठाने वाला स्ट्रेचर था। स्ट्रेचर उठा के मैं अकेले अपनी मम्मी को लेके जिला अस्पताल से स्टेशन से जिला अस्पताल तक ऑटो में लेके गया। जिला अस्पताल में मेरे नाना है, मेरे नाना और मैंने मिल के मम्मी को ओपीडी लेके गए जिला अस्पताल में। डॉक्टर का ये बोलना था कि इनका बीपी हाई है और इनको अभी हम लोग स्टेबलाइज़ करेंगे पहले, उसके बाद आप लोगों को जहाँ रेफ़र करके लाना ले जाइए। हमने भी उनको ये बोला कि सर बस आप स्टेबलाइज़ कर दीजिए इतना कि हम यहाँ से स्पर्श हॉस्पिटल तक ले जाएं। हमको एम्बुलेंस का ज़रूरत था, आप एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं करा पाए, जो भी XYZ रीज़न था। हमने स्पर्श हॉस्पिटल में बात किया, स्पर्श हॉस्पिटल वालों ने 15 मिनट के अंदर स्पर्श हॉस्पिटल से जिला अस्पताल तक के लिए एम्बुलेंस वैलिड करा दी हम लोग के लिए कि आप जैसा भी करोगे। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस थी, एकदम अच्छी वाली। जिला अस्पताल का ये बोलना था कि हम अभी आपकी मदर को स्टेबलाइज़ करेंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, इंजेक्शन देंगे, ECG लेंगे और उसके बाद जैसी कंडीशन स्टेबल होगी उसके बाद हम आपको रेफ़र में दे देंगे आपको। हमने बोला ठीक है। उसके बाद मेरी मदर का एक ECG सबसे पहले हुआ था, जो कोई नर्स ने लिया था, मेरे को उनका नाम नहीं पता। वो नर्स का शिफ्ट चेंज हुआ था उस टाइम, मे बी शायद रात को शिफ्ट चेंज होता होगा। वो ECG वो नर्स ने डॉक्टर तक पहुंचाया नहीं, वो ECG का कहीं ना कहीं गुम हुआ। उसके बाद में मेरी मदर को ग्लूकोज चढ़ा रहे थे, ग्लूकोज चढ़ाए, मेरी मदर की पूरी बॉडी अकड़ गई थी, पूरा जैसे फिट आ जाता है, पूरी बॉडी अकड़ गई थी, उनका पूरा हाथ हिल रहा था। जो नर्स ने उनके हाथ में कैन्यूला लगाया था वो भी ढंग से कैन्यूला नहीं लगा था, ग्लूकोज के साथ ब्लड मिक्स हो जा रहा था कभी कभार। बहुत देर हम लोग को पकड़ के रखना पड़ा था, कोई नर्स अवेलेबल नहीं थी एकदम, डॉक्टर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, डॉक्टर जाके अपने वहाँ बैठ जा रहे थे। हमने डॉक्टर ने हमको शुरुआत में भी ये नहीं बताया कि हम लोग ट्रेनी डॉक्टर हैं या जूनियर डॉक्टर हैं। हम लोग हमेशा पूछे भैया डॉक्टर में आप ही लोग हो? हाँ हम ही लोग हैं, हम ही लोग करते हैं, हम लोग को सब आता है, ये वो बोला गया। उसके बाद बहुत देर के बाद जब मेरी मदर की कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही थी तो डॉक्टर ने बोला कि हम इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन के बाद एकदम पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन वो इंजेक्शन जैसे ही लगा उसके करेक्ट 5 से 7 मिनट बाद मेरी मदर के मुंह से और नाक से झाग निकलना चालू हो गया, झाग के साथ साथ ब्लड आना चालू हो गया। तो हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर वहाँ नहीं था, डॉक्टर कहीं और था। डॉक्टर को हम लोग, मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को पकड़ के लाया कि भैया आके देखो, सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है। डॉक्टर आके देखा, बोला ये एकदम नॉर्मल है, बीपी में ये चीज़ आता है। उन्होंने अपना सक्शन मशीन मंगाने में भी टाइम लगाया, उनका सक्शन मशीन आया, पूरा सक्शन किए उन्होंने, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। बार बार वो ऐसे यहाँ गर्दन का साथ उंगली रख के पल्स देख रहे थे। उसके बाद अचानक से वो सक्शन मशीन हटा के CPR देना चालू किया। हमने बोला सर आप CPR क्यों दे रहे हो? तो बोलते हैं कि हार्ट बीट नहीं आ रहा है। तो हमने बोला सर आपके शॉक मशीन होना चाहिए, कुछ तो होगा, जिला अस्पताल है, इतना तो सुविधा होना चाहिए। तो उसने बोला नहीं हम लोग के पास ये सब नहीं है, हम ऐसा हाथ से ही CPR देते हैं। पहले एक मेल डॉक्टर ने CPR दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक फ़ीमेल डॉक्टर आई, आधा बिस्तर के ऊपर चढ़ के उन्होंने पूरे पावर से CPR दिया, जैसा भी दिया कुछ नहीं हुआ। लास्ट में ECG किया फिर से, और जो ECG करने का कोई मतलब नहीं था जब हार्ट बीट आ नहीं रही थी, वो ECG किया। और वो ECG को भी वो छुपा के लेके जा रहे थे। मैंने उनको पकड़ के बोला कि आप ECG छुपा क्यों रहे हो, जो भी आप मेरे को दिखाओ। तो वो बोली कि नहीं मैं किसी आपके गार्जियन को दिखाऊंगी। गार्जियन में अब ऐसा है कि मेरी मदर सिंगल पेरेंट थी और मैं अकेले ही एक उनका गार्जियन हूँ, बेटा हूँ, 20 साल की उम्र है मेरी, तो मैं गार्जियन के उसमें ही हूँ। मेरे को उन लोग दिखा नहीं रहे थे। मेरे फैमिली में मेरे नाना जी थे, उनको साइड में ले जाके बता रहे थे। तो मैंने डॉक्टर को पकड़ा, मैंने बोला देखो जो भी है मेरे को सही चीज़ बताओ, क्या है क्या नहीं है। तो उसने मेरे सामने ECG खोला तो ECG में पूरी स्ट्रेट लाइन थी, जिसका मतलब वो नहीं रही थी। वो मेरे को साइड में लाके बोले कि सर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए। मैंने उनसे पूछा कि रीज़न क्या था, हुआ क्या था। तो बोलते हैं कि BP हाई था, BP हाई की वजह से हुआ, उनके मुँह से झाग भी BP की वजह से निकला, उनकी बॉडी में और कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं है, हम लोग को कुछ समझ नहीं आया। मैं बोला आप डॉक्टर हो, आपका जान बचाने का काम है, आप कुछ तो मदद करते। ऐसा भी नहीं है मैं वहाँ अकेले था, मेरे साथ मेरे कम से कम 15 से 20 दोस्त भी थे। हम लोग सबके आँख के सामने, मेरी मम्मी कॉन्शियस थी, पूरा होश में थी, बस उनको फिट मार रहा था और वो चीज़ उन लोग समझ नहीं पाए। उस जगह पे उनको अटैक आया,
क्या आया हम लोग को कुछ नहीं पता, बस वो मुंह से झाग निकलना, उनका एक इंजेक्शन लगाना, उसके 5 मिनट बाद मुंह से झाग निकलना खून के साथ मिक्स होके, और उसका डॉक्टर का एक ही जवाब था कि अब आपकी मम्मी नहीं, हम आपकी मम्मी को नहीं बचा पाए। अच्छा, वो इंजेक्शन मालूम है आपको क्या था? नहीं, उन्होंने टोटल 6 या 7 इंजेक्शन लगाई मेरे हिसाब से, जितना मेरे को याद है, मैं देख नहीं पा रहा था, बट वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे थे। मैंने उनसे हर इंजेक्शन का नाम पूछा कि आप ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, एक कंसर्न की तरह से। वो एक भी इंजेक्शन का नाम नहीं बताया। इवन वो जो पेपर में लिखते हैं कि वो क्या ट्रीटमेंट किया, वो रिफ़र वाला पेपर भी उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। लास्ट में सीधा बोल दिया कि अब नहीं रही, आप इनको मॉर्चुरी में रखवा लीजिए। इवन मॉर्चुरी में रखवाने के लिए वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा तक नहीं था, जो नीचे बेडशीट रहता उसी को उनके मुंह के ऊपर लपेट दिया और बोला कि अब आप ले जाइए। इस तरह का। आपको क्या लगता है इंजेक्शन के कारण कुछ हुआ क्या? जी, मेरे को तो यही लगता है इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन लगना, उसके पहले तक मेरी मम्मी एक्टिव थी कि हाथ पूरा अकड़ रहा है, इधर उधर हिल रही हैं, आँख वाँख सब खुले। इंजेक्शन लगना, आँख बंद होना और झाग निकलना, तो मेरा वही संदेह है इसी चीज़ के ऊपर। इंजेक्शन को लेकर के, इंजेक्शन की जानकारी नहीं है, किस चीज़ का इंजेक्शन था? की जानकारी नहीं है। डॉक्टर लास्ट तक यही बोले कि बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर 10 बार बीपी नाप रहे थे, एक बार बोलते थे हाई है, एक बार बोलते थे लो है, फिर बोलते थे हाई है। 4 बार अगर नाप रहे तो 2 बार हाई है, 2 बार लो है, यही चीज़ बस उन्होंने बोला। अच्छा, फेट पहले भी आती थी क्या मम्मी को? अभी नहीं, आज तक ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन नहीं था। मेरी मदर का सिर्फ बीपी हाई लो, जो नॉर्मल इंसान को हाई लो रहता है, बीपी हाई होता है तो सर दर्द देता है, बीपी लो रहता है तो कमज़ोरी लगता है, बस यही प्रॉब्लम था। और उसके अलावा मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, आप इनके दोस्त हैं, वहाँ थे आप? जी, मैं भी वहीं पर था। मैं थोड़ा लेट गया था जब ये सब चीज़ हो गया, तो उसके बाद गया था। फिर भी मैंने वहाँ पर जो भी देखा कि डॉक्टर से हमने बहुत बार पूछा कि सर आप अपना नाम बता दीजिए, आपने क्या इंजेक्शन लगाया वो बता दीजिए। आंटी तो चली गई थी, हमने सब अपने सामने देखा। यहाँ पता चला कि इंजेक्शन लगा तो झाग निकला नाक से और मुँह से। वो चीज़ अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं करा है। हमने बहुत बार उनसे पूछा कि सर एक बार अपना मास्क उतार के बता दो कि क्या हुआ, क्या क्या इंजेक्शन लगाया। अगर कोई हमसे पूछा कि क्या किए तुम लोग जाके, तो हम लोग बता तो सके कि हमने ये इंजेक्शन लगाया, फिर भी हम लोग नहीं कोशिश कर पाए। बहुत कोशिश करे, उन लोग बस ये बोल रहे हैं, वो डॉक्टर बस मुंडी हिला रहा है और एक ही चीज़ बोल रहा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी सही ट्रीटमेंट करी है। बार बार बस वो यही रिपीट कर रहा है। पुलिस वाले भी थे, उन लोग भी हम लोग को पहले शांत आने बोले, हम लोग भी शांत थे। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग पहुंच गए थे। हम बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है हमारा। इस बाकी लोगों ने फ़ोन करके बताया, हम लोग पहुंच गए। स्टार्टिंग में डॉक्टर कुछ मतलब चुप था, वहाँ की नर्स, फिर वहाँ की जो नर्स लोग थे उन लोग ये बोले कि सर आप यहाँ से रूम में चले जाइए, नहीं तो ये लड़के लोग अब ज़्यादा इन लोग हल्ला गुल्ला करें तो आप रूम में चले जाइए। डॉक्टर वहाँ से भाग गया। उस चीज़ का भी हमारे पास वीडियो है, हमने हर चीज़ों का वीडियो बनाया है, प्रूफ है, इसलिए आपको सब चीज़ बता रहे हैं। आखिरी में पुलिस वालों ने हमको भगाना चालू करा जब उन्होंने देखा कि बॉडी बाहर निकल गई है, उनको ढक दिए थे। अब एम्बुलेंस में डाला था तो उन लोग देखे कि यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, उन लोग हम लोग को चिल्लाना चालू, भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। फिर हम लोग बाहर चले गए, बॉडी को रखे, बस। आप भी वहीं थे क्या? जी, मैं भी उस वक्त वहीं पे था। मैं उस वक्त मैं देखा कि डॉक्टर को, जब आंटी सीरियस हुई तब मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे। हम लोगों ने बहुत देर तक के आवाज़ लगाया तो एक जो नर्स मैडम जो थी उन्होंने गया, और 10 मिनट के बाद में उनके यहाँ मेन डॉक्टर जो हैं वो आए 10 मिनट के बाद में। मतलब तब तक आंटी का जो हालात जो था बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी तब तक के आंटी। और वो डॉक्टर आए, फिर उसके बाद में इंजेक्शन उन्होंने लगाया। इंजेक्शन के बाद में उनके मुंह से झाग निकला, और झाग निकलने के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद में उन लोग CPR वगैरह दिए। फिर उसके बाद में उनका डेथ हो गया। ECG वगैरह करके हम लोग रिपोर्ट बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा बात है। जब हमने उनको बोला कि सर आप लोग स्टेबलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप लोग डॉक्टर हो, आप लोग क्या हो, कोई सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं है यहाँ पास, तो उनका ये बोलना था कि सर सीनियर डॉक्टर 9 बजे अपने घर चले आते हैं, अब वो सुबह 8 बजे आएंगे। अगर आपको सीनियर डॉक्टर से कंसर्न कराना है तो आप रात भर का वेट करिए, सुबह डॉक्टर आएंगे, सुबह डॉक्टर आके देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। बस उनका यही बोलना था। और जो डॉक्टर उस टाइम ट्रीटमेंट कर रहे थे, जब हालत लास्ट में बिगड़ गई थी, जब हम मेरे सारे दोस्त जिला अस्पताल के ऊपर हावी हो रहे थे, तब वो डॉक्टर का ये बोलना था कि मैं जूनियर डॉक्टर हूँ, मैं ट्रेनी डॉक्टर हूँ, ट्रेनिंग में आया हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी जिला के अस्पताल में कोई ट्रेनिंग डॉक्टर को रख के किसी की माँ का हत्या करना गलत बात है। अच्छा, आप लोग रात में कितने बजे पहुँचे थे? मैं जिला अस्पताल करेक्ट 9:20 पे पहुँच गया था।
कौन सा इंजेक्शन है जिसके कारण आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंजेक्शन के कारण मौत हुई है, क्योंकि एक बार पहले भी इंजेक्शन के कारण ही मौत की बात सामने आई थी। इसको लेकर के आज हम सीएमओ ऑफिस भी आए थे चर्चा करने के लिए कि कुछ स्पष्ट हो जाए क्या मामला है, लेकिन सीएमओ साहब उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि वो भोजन अवकाश पर गए हैं, दोपहर के भोजन अवकाश पर। हालांकि अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी तक वापस नहीं आ पाए। हालांकि उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन सीएमओ साहब उपलब्ध नहीं है। अब आगे इसमें जो कुछ होगा हम अगली खबर में आपको बताएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।